दास गणु द्वारा ईशो उपदेश पर टीका लिखने के बाद भी उसे आत्म संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उसे ईशो उपदेश का सार तत्व समझ में नहीं आया। तब वे श्री साईं बाबा की शरण में गए और किस प्रकार से श्री साईं बाबा की कृपा से दास गणु को ईशो उपदेश की सार तत्व समझ में आ गया। श्री साईं बाबा की और भी अधिक कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि साईं बाबा की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दास गणु श्री साईं बाबा के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने ईशो उपदेश पर टीका लिखनी शुरू की। प्रोफेसर R.D. नार्डे के अनुसार यद्यपि ईशो उपदेश लघु है, फिर भी उसमें अनेक विषयों का वर्णन है। इसमें मात्र 18 श्लोक है, जिसमें आत्म दर्शन का वर्णन, आदर्श संत का जीवन, कर्म योग के सिद्धांतों की झलक और ज्ञान व कर्तव्यों के तत्वों का आदि का वर्णन किया गया है। ईशो उपदेश पर टीका लिखना वास्तव में ही बड़ा कठिन कार्य है। दास गणु ने ओवी छंदों में इसकी टीका तो की, लेकिन सारा तत्व उनकी समझ में नहीं आया। अतः टीका लिख लेने के बाद भी उन्हें आत्म संतुष्टि नहीं हुई। जब दास गणु को किसी प्रकार से भी संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने सोचा इसका समाधान वही कर सकता है जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, क्योंकि ये उपदेश एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। जब कोई उपाय नजर नहीं आया तो उन्होंने शिरडी जाने का निर्णय किया। फिर एक दिन वे शिरडी पहुंचे और श्री साईं बाबा से भेंट कर उनका चरण वंदन किया। फिर उपदेश पर टीका लिखने में आई समस्याओं के समाधान की उनसे प्रार्थना करने लगे। श्री साईं बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए आश्वस्त किया कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें समस्या ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विले पाला में काका साहब दीक्षित की नौकरानी तुम्हारे इस समस्या का समाधान कर देगी। बाबा के मुख से ऐसे वचन सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं। वे आपस में बात करने लगे कि क्या वह एक शिक्षित नौकरानी इतनी गंभीर समस्या का समाधान कर सकती है। लेकिन दास गणु को बाबा पर पूरा विश्वास था। वे जानते थे कि बाबा के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि उनका कहा हुआ कोई भी वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। श्री साईं बाबा के वचनों पर पूरी श्रद्धा रखकर दास गणु शिरडी से बम्बई के उपनगर विला पार्ले पहुंचकर काका साहब दीक्षित के घर पहुंचे। काका ने उनका स्वागत किया। उस रात वे सो गए। अगले दिन सुबह वे मीठी नींद लेकर उठे तो एक निर्धन बालिका द्वारा गाए गए गीत के स्वर उनके कानों में पड़े। गीत का भाव ये था कि वे लाल साड़ी कितनी सुंदर थी, उसका जरी वाला आंचल कितना सुंदर था, उसके किनारे कितने सुंदर थे। दास गणु को वे गीत बड़ा अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने बाहर आकर देखा तो वे गीत काका साहब की नौकरानी नाम्या की बहन बर्तन मांजते हुए गा रही थी। वे मात्र एक फटे कपड़े से तन ढकी हुई थी। दरिद्रता की ऐसी अवस्था में भी वे बड़ी प्रसन्न थी। उसको प्रसन्न मुद्रा में देखकर दास गणु को उस पर दया आ गई। इसलिए अगले दिन दास गणु ने राव बहादुर M.V. प्रधान से उसे बालिका को एक अच्छी सी साड़ी देने की प्रार्थना की। जब राव बहादुर M.V. प्रधान ने उस बालिका को एक साड़ी दी तो वे इतनी प्रसन्न हुई जितनी प्रसन्नता भूखे को भोजन मिलने पर होती है। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और प्रसन्न होकर नाचने कूदने लगी। अन्य बालिकाओं के साथ वे फुगड़ी खेलने में मगन हो गई। अगले दिन उसने नई साड़ी को संभालकर संदूक में रख दिया और पहले की तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर आई। लेकिन उस स्थिति में भी वे बड़ी प्रसन्न थी। उसे देखकर दास गणु की दया आश्चर्य में बदल गई। दास गणु को उस पर दया इसलिए आई थी क्योंकि वे निर्धन होने के कारण फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। लेकिन अब तो उसके पास में नई साड़ी थी, फिर भी उसने नई साड़ी को संदूक में रख दिया और फटे पुराने कपड़े पहनकर भी वे गर्व और आनंद का अनुभव कर रही थी। उसके चेहरे पर दुख या निराशा का भाव बिल्कुल नहीं था। इस पर दास गणु को यह अनुभूति हुई कि दुख सुख का अनुभव केवल मनोस्थिति पर निर्भर है। इस घटना की गूढ़ता पर विचार करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वही परमात्मा चराचर जगत में व्याप्त है। वे विचार करने लगे कि बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े, नई साड़ी देने, वे उसकी स्वीकृति देने वाला आदि ये सब उसी परमात्मा द्वारा प्रेरित था। इस प्रकार दास गणु को काका साहब दीक्षित की नौकरानी से उपनिवेश पाठ की प्रत्येक शिक्षा मिल गई। शिक्षा ये मिली कि जो कुछ भी स्वयं के पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में कल्याण है। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि श्री साईं बाबा की शिक्षा पद्धति बड़ी विचित्र थी। बाबा शिरडी के अलावा स्वयं तो कहीं नहीं गए, लेकिन उन्होंने दूसरे को अवश्य अलग अलग स्थानों पर भेजा। किसी को सपने में दर्शन देकर प्रेरित किया तो किसी की मनोकामनाएं पूर्ण की। ओम साईं राम।